आपने उसको ठीक नहीं करा, मैंने कर दिया। शिव जी तो कुछ बोले नहीं। 4 दिन बाद वो ब्राह्मण जा रहा था वन से, शेर उसको खा गया, प्राण छूट गए। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि वो मर गया। जिस ब्राह्मण को मैंने बचाया था वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। रोती हुई पार्वती जी शिव जी के पास पहुंची, प्रभु मैंने उसको बचाया था, वो मर गया। शंकर भगवान कह रहे हैं, जब वो मेरे मंदिर आता था, पूजन करता था, आराधना करता था, साधना करता था, उसके बाद भी उसके पांव तोड़ दिए, खड्डे में गिर गया, कमर टूट गई, वो घर में पलंग पर पड़ा था, क्या मैं सही नहीं कर सकता था? सही करता, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर जो काल मंडरा रहा था वो काल टल जाता। मेरा नाम महाकाल है, मैं किसी भी तरह अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूँ। मैं अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं महाकाल हूं। थोड़ा सा दुख दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा पहचान वाला हूं। थोड़े धीरे से दुख को निकाल दूंगा, सुई धीरे से लगने दूंगा, और केवल इतनी सुई लगाने के बाद थोड़ी सी रुई भी रख दूंगा, हिलाते रहना, चिंता मत कर। दुख आया है, धीरे से भजन का रुई लगाओ, धीरे 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 ठीक होता चले जाए। उसको एक पत्र है, अच्छा है। मनीष मीणा, मानसिंह, गिरधर लाल मीणा निवासी 77 विनायक बिहार, डी हरनाथपुरा, रावण गेट, कालवार रोड, जयपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। पीछे के रास्ते से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइएगा। जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी पत्नी जिसका नाम विमलेश मीणा है, वह लगातार पिछले 4 वर्षों से एक कमर का दर्द हो गया था, जिसका डॉक्टर इलाज करे पर ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन का बोले पर मन नहीं करा। आखिरी में मेरी पत्नी विमलेश मीणा ने हर जगह इलाज करवाया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तंग हो गई। फिर उसको किसी ने आपकी शिव पुराण की कथा के महत्व के बारे में बताया। फिर वह आपकी कथा धीरे धीरे मोबाइल में सुनने लगी। फिर उन्होंने भी मुझे आपकी शिव पुराण कथा, इनको सुनने का महत्व बारे में बताया, आपके बताए हर उपाय करने के बारे में बताया। फिर मैं और मेरी पत्नी साथ में आपकी शिव पुराण की कथा ऑनलाइन यूट्यूब पर सुनने लग गए। और हमारे घर के बिल्कुल सामने ही भोले बाबा का मंदिर है, जिसमें प्रतिदिन हम भोले बाबा को सेवा पूजन करने लग गए, और आपके कहे अनुसार प्रतिदिन भोले बाबा को जल चढ़ाने लग गए। मंदिर में झाड़ू पोछा करने लग गए। फिर 1 साल बाद भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भव्य आयोजन जयपुर में हुआ 1 मई से 7 मई, जिसके प्रत्येक दिन की कथा में मेरी पत्नी के साथ शिव पुराण की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा ने मन से हम लोगों ने विनती करी, बीमारी दूर करने की प्रार्थना करी, और शिव पुराण की कथा जयपुर में सुनने के 2-3 दिन बाद ही बाबा ने ऐसा परिवार सहित ऐसी कृपा कर दी कि हम लोग उज्जैन भी आ गए, सीहोर भी आ गए, बाबा को प्रणाम कर कर चले गए। और उसके जाने के बाद 4 दिन के बाद ही बाबा ने कमर का दर्द पूरा ठीक कर दिया, उसको कुछ करना नहीं था। बाबा, हमने सुना था कुबरेश्वर धाम आने वाले को बाबा इतना दे देता है कि खाली नहीं छोड़ता। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, हमारे बिना कहीं बाबा ने, कोई हमारा कुछ भी नहीं था, पर किराए के मकान से बाबा ने हमको 2-2 मकान दिला दिए। गुरुदेव, जहाँ मेरी एक गाड़ी खरीदने की भी हैसियत नहीं थी, वहीं बाबा ने हमको 4-4 गाड़ी दिलवा दी। हमारा खुद का बिजनेस सेट करवा दिया कुबेर भंडारी ने। बाबा ने इतना प्रदान कर दिया गुरुदेव कि कोई कमी नहीं छोड़ी। हम जितनी बार आते हैं बाबा उतनी बार देकर भेजता है। ये शिव, ये शंकर। हम जयपुर से आए हैं। आ जाइए। जो जैसी भावना, एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है भाव। गुरुजी, मैं किशन चंद भटनागर, जिला कैथल, हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार वापिस से सब। ठीक है, आ जाइए, पीछे से एक बेलपत्र लेकर जाए। मैं कैथल हरियाणा का नहीं। बाबा मेरी आंखों से दिखता नहीं था। बाबा ने पहली बार आया था जब यहाँ, बाबा ने मेरी आंखें वापस दे दी। उसके बाद 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार फिर कुबेरेश्वर धाम आया तो बाबा ने मुझे 4 टायर की गाड़ी दिलवा दी। अब बाबा ने
15 साल शादी के हो गए थे बच्चों के यहाँ, उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। बाबा ने मुझे 2025 में ये भी खुशी दिलवा दी कि मुझे पोता का मुख देखने को मिल गया। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 27 अक्टूबर को फिर बाबा के धाम आ गया और बाबा की कृपा से 6 टायर की बाबा ने गाड़ी दिलवा दी। बाबा के यहाँ जब जब आता हूँ कुबेरेश्वर धाम, मेरा बाबा मुझे कुछ ना कुछ देकर भेज देता है। ये शिव है। और तुम जिस भावना से आते हो, जिस भाव से आते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उससे स्वीकार करता है। लाखों लाखों लोग जिस कामना से जो कामना लेकर आ पाते हैं, बाबा पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। जो कुबेरेश्वर बाबा से, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि से जो द्वेष रखता है, बाबा उसको फिर कभी ना कभी तकलीफों में डाल ही देते हैं। आए हो दिल से बाबा की आराधना करो, साधना करो। ना इस कुबेरेश्वर धाम में आपको ना बेल मिलती है, ना भभूति मिलती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो केवल एक ही चीज़ है, आप कंकर बीन लो, बैठकर पूजन कर लो और बाबा की भक्ति कर लो, रुद्राक्ष ले लो, जल चढ़ा लो, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस ये भूमि का प्रताप ही यही है। ना यहाँ कोई भभूति देने वाला मिलेगा, ना कोई बेल देने वाला मिलेगा। यहाँ तो भक्ति करो, बाबा को पुकारो, बाप के घर आए, बाप के घर प्रार्थना करो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी है। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह बाबा भोलेनाथ भी विराम के दिवस में आप सबकी झोलियों में खूब खुशियाँ दें, यही बाबा से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। कथा का विराम दिवस है, जहाँ भी जगह मिले बैठकर बोलिएगा, साथ में बोलिएगा, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा। ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। गोपाष्टमी है, अन्नकूट महोत्सव भी है आज कुबेरेश्वर धाम का। प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन कुबेरेश्वर बाबा का अन्नकूट रहता है। बाबा की कृपा से आप सबको कथा सुनने का मौका भी मिल गया ऑनलाइन। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक देवघर झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी के यहाँ कथा है। बाबा वैद्यनाथ श्रवण करेंगे आप और हम सब पंडाल में बैठकर कथा का लाभ लेंगे 7 दिन तक। दिल से सब प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सब साथ में बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा से भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, यदि वो थोड़ा पलंग पर पड़ा रहता तो उसका काल टल जाता। मेरे महाकाल बाबा 3 कार्य बड़े बड़े विचित्र करते हैं। मेरा अवंतिका नरेश, मेरा कालों का काल महाकाल 3 कार्य बड़े विचित्र करते हैं। पहला, जो उसके दरवाजे पर आता है उसको कहीं भटकने नहीं देते।
दूसरा, जो अवंतिकापुरी उज्जैनी में आता है मेरा महाकाल राजा, उसको अपना बना लेता है। और तीसरा, मेरे महाकाल राजा, मेरे महाकालेश्वर बाबा गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने भक्त के मन में कभी नहीं आने देते। ये महाकालेश्वर, ये उज्जैनी अवंतिका नरेश शिव की आराधना, भगवान शंकर की साधना, शिव उपासना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं, शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। महाराज, जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के बने, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मित्रता के भाव में बनते हैं। तो परमात्मा भी कहता है कि तुझे खून के रिश्ते में जोड़ना था पर नहीं जोड़ पाया, इसलिए तुझे इस मित्रता के रिश्ते में जोड़ दिया, प्रेम के रिश्ते। और नहीं तो अपना रिश्ता होने के बाद भी भगवान शिव कहीं ना कहीं द्रोहोत्पन्न हो जाता है किसी। शंकर भगवान के नेत्र बंद थे, बंद नेत्रों से एक अश्रु गिर गया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधका। अब बालक अंधकासुर का जन्म हुआ। जब बालक गोदी में आया, पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया। गोदी में लेकर माँ पार्वती जी कहने लगी, ये आपके द्वारा निर्मित है, ये आपका पुत्र है। शिव जी कह रहे हैं, मेरा पुत्र नहीं है, इसको तू समुद्र में फेंक दे। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, नेत्र को बंद करने के बाद ये जन्मा, इसको तो समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया उसको समुद्र में नहीं डालती, शिव जी उनको समझाते। शिव जी ने समझाया पर मानने को तैयार। आखिरी में माँ जगत जननी भगवान शंकर का कहना मानी भी और उस बालक को, अंधकासुर को पुत्र जैसा स्नेह कर कर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है भाव रखकर उस बेटे को, उस अंधकासुर, उस बालक को समुद्र में डाल दिया। अच्छा, बालक तो डाला था पर वो बच्चा कोई असुर तो था नहीं, पर जिसने परवरिश करी, उसने देख लिया था इस बालक को। दो भाई हैं, हिरण्याक्ष, देख लिया था मेरी कोई औलाद नहीं है तो यही मेरा पुत्र होगा। और इस पुत्र की परवरिश में करी, पाला, बड़ा किया, पर उसको असुर बनाते चले। असुर बनाने का काम करता। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कितने भी मित्र बनाओ, कितने भी दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो शिव की आराधना करता हो, शिव की उपासना करता हो। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा हो जो शंकर की आराधना करता है, शिवालय तक तुमको लेकर जाए, शिव महापुराण की कथा तक तुमको लेकर जाए, शिव की भक्ति में तुमको लेकर जाए। चाहे फिर वो आपकी माता, चाहे फिर वो आपका पिता, चाहे आपकी बहन, चाहे आपका भाई, कोई एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत। हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी गुजरात सौराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत, हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी सौराष्ट्र से हैं। हम आपकी कथा 7 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं।
गुरुदेव, गर्भाशय में गांठ हो गई थी। डॉक्टर बोला तुम्हारा गर्भाशय बेकार हो गया है, इसलिए बच्चा दानी को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम घबरा गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए। गुरुदेव, पड़ोसन में, जिसको मैं मानती नहीं थी, उस पड़ोसन ने मुझे कहा कि एक बार तो सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम जा, बाबा से प्रार्थना कर, विनती कर, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल ले। बाबा को विनय करने आई, बेलपत्र लिया, खाई, शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाती और नंदी के पास बैठकर पानी को पी लेती। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर तो गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे और बाबा की कृपा से आज मेरी बच्चा दानी की पूरी गठान गल गई और बच्चा दानी निकालना भी नहीं पड़ी। बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, शिव शिव है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, रानी देवी टूंडला जिला फिरोजाबाद से आई हैं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। 25 सालों से किराए के मकान में रह रही थी। इतना धन नहीं था कि मैं मकान खरीद सकता, पर बाबा से प्रार्थना करी, शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा कुबरेश्वर के धाम आकर विनय करी। उसके फल स्वरूप 25 साल के बाद बाबा ने मुझे अपना खुद का मकान दिलवा दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था, हार गया था। तब मैं उसको कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर आई, विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 2025 में अभी मेरे बेटे का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, शारदा, श्रीमती शारदा ओहरिया, जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र लेकर जाए। जिला अलीराजपुर से हूँ मैं, शारदा ओहरिया की रहने वाली, जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बड़ौदा कथा सुनने के लिए गई थी। मैंने उस समय पर आप पर विश्वास नहीं था। बड़ौदा कथा श्रवण करने के लिए गई थी। बाबा से पंडाल में बैठकर मांगा था कि मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी का मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब लग गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम आदेश शर्मा है, मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, आपके एक एक वचन सत्य हैं। बाबा को जल चढ़ाने वाला, पंडाल में कथा सुनने वाला इंसान, बाबा उसको सब कुछ दे देते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो 1-2 नंबर से रह जाता था। गुरुजी, हम 5-6 बार सीहोर आकर कंकर शंकर पूजा कर गए। नोएडा, काशी, हापुड़, मेरठ, गुड़गांव की कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा से विनती करी। बेटे को भी लेकर बाबा भंडारी के दरवाजे पर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 28/9/2025 को बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की ऐसी जगह सिलेक्शन हो गया कि वो 26 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, 27 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से एक सिलेक्शन होना था। वो गवर्नमेंट की ऐसी नौकरी है उच्च पद की, जिस पर मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 25/10/2025 को बाबा ने इसी पंडाल में कथा सुनते सुनते मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रही हूँ, बाबा को नमन कर रही हूँ। ये शिव भक्ति, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के। उसकी भक्ति मुक्ति का पथ निश्चित कर दे। आ जाओ। फिरोजाबाद टूंडला से एक बार जोरदार ताली बजाए। बेटे का जॉब लगा है। भोले शरण शिव के दरवाजे बाबा देव आदिदेव महादेव की चौखट पर अहमता से दूर, अहंकार से कुबरेश्वर धाम आए हो
बाबा को निवेदन करने के लिए, विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए दिल से कहो, दिल से। यहाँ आने पर बाबा से केवल हृदय से बात करो। तुम बैठकर एकांत में बाबा को अपने मन की बात करो, मन का दिल से बोलो, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत करो दिल से। और जब आप शिव को अपने मन की बात कहोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। वो बोल बाबा हमारी जीवन के जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफ है, सब काट दीजिए, सब। हम जानते हैं कि हमारे दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुख का जिम्मेदार हम स्वयं, हम स्वयं। अब ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, बाबा की कृपा है। गर्भाशय में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, बच्चादानी निकालने का कह दिया था। बाबा की कृपा से 4 बार कुबेरेश्वर धाम आकर गई, जल पीकर बाबा की बेलपत्र खाकर आज बाबा की कृपा से गर्भाशय की गठान पूरी गल गई और ऑपरेशन नहीं कराना। शिव कृपा, शंकर की उदार, शिव कथा कर रही है। बाबा का सुंदर शिव महापुराण वर्णन करना है। अंधकासुर को जो मिला, जो बताया गया उसके अनुसार अंधकासुर असुर बनता चला। अच्छे व्यक्ति की संगति, अच्छे व्यक्ति का संगत, अच्छे व्यक्ति का सत्संग आपको और हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाता है। बेटे का सिलेक्शन 27 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना था, जिसमें इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उच्च पद पर। बहुत बहुत पिछले महीने भी आप आए थे और बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं होने दिया और बाबा ने सिलेक्शन करवा दिया। छोटे भैया की नौकरी हो रही है, उसका भी 1 नंबर आने वाला है। बाबा का तो महापुराण की कथा कर रही है, बाबा का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। संगत अच्छी हो, अंधकासुर को संगत अच्छी नहीं, असुर बन गए। जब हिरण्याक्ष चला गया और अकेला रह गया, तब करा ब्रह्मा जी का वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मदेव ने कहा संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित हो, मरना तो पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु नहीं हुई, सबको मरना। पर यह सोचकर जीना कि मरना ही है, मरना ही है, मरना ही है, मरोगे तो वैसे अभी तुम नहीं भी सोचोगे तो मरोगे, तो जो होना है उस पर छोड़ दो, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छा जियो। खूब मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, खूब अच्छा कार्य कर कर, खूब आगे बढ़कर जियो। मानव की देह वापिस तो मिलना नहीं, अगला जन्म कौन सा मिलेगा ये किसको मालूम है। कहने वाले कह देते हैं कि ऐसा करोगे तो ये जन्म मिलेगा, वैसा करोगे तो वो जन्म मिलेगा। जो बता रहे हैं उनसे पूछ के आओ, तुम ऊपर जाकर देख के आए। जो मर गए वो आकर नहीं बताते कि हम कौन से जन्म में। जो बता रहे हैं वो जाके नहीं आए। अच्छा कर्म करते, डरना मरना किसी से नहीं है, कर्म अच्छा कर।
क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को। वो बाली द्वापर में जरा नाम का व्याघ्र बनकर आया और भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को भी कैद में रहना पड़ा। किसी से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्मशास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। और अपने कर्म से जरूर डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करना है वैसा फल भोगना है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य हो, गंधर्व हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सब भोगो। सब और कुछ अच्छा कर जाओगे जिंदगी में तो अच्छा प्राप्त भी हो जाएगा। एक कथा आती है, विदर्भ राजकुमार जी की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। विदर्भ राज की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। चारुधर्मा नाम के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। चारुधर्मा की 100 पत्नी थी। 100 पत्नी। अब उन 100 पत्नियों में चारुधर्मा सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करता था तो वो ललिता से करता था। ललिता को इतना प्रेम करता था कि वो 99 रानियां देखकर आश्चर्य करती थी। ललिता से पूछती थी कि तूने पूर्व में कोई अच्छा कर्म करा है जो राजा तुझे प्रेम करता है? अग्नि पुराण का यह चरित्र है और अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ललिता, तूने पूर्व समय में कोई अच्छा काम किया है जिसके कारण राजा तुझे बहुत प्रेम करता है? ललिता जी ने पूछा, क्या बात क्या है? 99 रानियां कहने लगी, हमको तुमसे ईर्ष्या होने लगी है क्योंकि राजा तुमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत। तब ललिता ने एक बार 99 रानियों को बिठाकर अपनी बात कहना प्रारंभ करी। मैं नहीं जानती कि राजा मुझे क्यों प्रेम करता है, पर इतना मुझे पूर्व के जन्म का एक बात याद है कि मैं पूर्व के जन्म में एक चुईया थी। चुईया जानते हैं? एक होता चूहा और एक होती है छोटी सी चुईया। पूर्व जन्म में एक चुईया थी। सोवीर राजा के नगर में एक मलैया नाम के पुरोहित रहते थे और मलैया नाम के पुरोहित ने सोवीर राजा के नगर में एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण कराया था जिसमें भगवान श्री हरि और भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान थे। भगवान हरि भी थे, हर भी थे, दोनों विराजमान। ना जाने में ना कौन सा पाप था जिसके कारण मुझे चुईया का जन्म मिला। मैं चुईया का जन्म पाई, ना जाने कौन सा पूर्व का मेरा पाप होगा जिसके कारण मुझे चुईया का जन्म मिला। और चुईया के जन्म पाकर मैं इधर उधर भटकती रहती थी, भटकती रहती थी। कार्तिक का महीना था, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, हरि और हर का मंदिर था। शिव और नारायण दोनों उस मंदिर में विराजमान थे। जिस मंदिर को मलैया पुरोहित ने बनाया था राजा सोवीर के नगर में, मैं चुईया एक बिलाव से, एक बिल्ली से डरकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। भटक रही थी मंदिर में, बिल्ली मुझे ढूंढ रही थी, बिलाव खाने के लिए मुझे ढूंढ रहा था। मैं चुईया घर
उस बिलाव से डर के मारे यहाँ वहां भटक रही थी, दौड़ रही थी। और दौड़ते दौड़ते मैं चुईया मंदिर में ही, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, मुझे क्या मालूम था ये हरिहर मिलन का दिन था। और उस हरिहर मिलन के दिन हरिहर भगवान के मंदिर में जो दीप जल रहा था, मैं चुईया उस दीप के पास चली गई। मुझे लगा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा, पर बिल्ली के डर के कारण मैं जब पानी पीने गई तो दिए में तेल था, घृत बना हुआ था। मेरे मुख लगने से पहले तो दिया बुझने की कतार पर था, पर मेरा मुख जैसे ही उस दिए की बाती को लगा, बाती थोड़ी सी आगे बढ़ गई और दिया अच्छे से जलने लगा। समय बीता और समय बीतने के बाद मेरे प्राण छूटे। जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे क्या मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन, हरिहर मिलन का दर्शन कर कर दीप की ज्योति को बढ़ाने के कारण मेरा जन्म विदर्भ राज के यहाँ बेटी के रूप में हो। विदर्भ राज के घर में मैं ललिता बनकर जन्म ले ली, ललिता बनकर। ये जितने भी सावन के महीने की शिवरात्रि, पार्थिव शिवलिंग पूजन, बीच बीच में जो उत्सव होते हैं, पहले के लोगों को यह कुछ मालूम नहीं था, दबा हुआ था। हरिहर मिलन लोगों को स्मरण में नहीं आता था, हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। अब लोगों के ध्यान में आ गया हरिहर मिलन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन के दर्शन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन का आनंद करने की कितनी महत्वता है, लोगों को अब ज्ञात है। दीपदान की कितनी महत्वता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, शिव मंदिर में जाकर क्यों दिया जलाया जाता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, उसकी कितनी बात। मैं विदर्भ राजा के घर में ललिता नाम से जन्म ले ली और कहीं मेरा पूर्व का जो पुण्य था, उस पुण्य के कारण मेरा विवाह चारुधर्मा राजा के साथ हो गया। और उनकी इतनी सुंदर सुंदर रानियां होने के बाद भी चारुधर्मा यदि मुझसे प्रेम करते हैं तो उसका केवल एक कारण है, बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन के दिन शिव मंदिर में जलाया गया दीप प्रज्वलन करना, ये उसका पुण्य है जो मुझे मिला है, ये उसका पुण्य है। आप जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में, घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगाओ, हरिहर मिलन का उत्सव करो। बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें। हरिहर मिलन का जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके लिए भी उपाय यूट्यूब पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम बिटले सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी बैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे यूट्यूब गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें। केवल एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्व हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन। शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, ये शिव पुराण कर रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद दे, ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा, जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा।
कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट सबने अपने हिसाब से दे दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो वो सुख देने वाले आनंद। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, उसको पुण्यदायक है आपके कार्तिक, सुख प्रदान करने वाला। महाराज पार्वती मैया जब देखी कि ये अंधकासुर तो बड़ा उपद्रवी हो गया और अंधकासुर ने वर मांग लिया, मेरे प्राण ना छूटे, मरना निश्चित है, मरेगा व्यक्ति, पर निवेदन है मरने से पहले कुछ अच्छा कर चलो। मरते तो सभी हैं, सबके फोटो चिपकेंगे, दीवार पे टंग जाओगे, प्लास्टिक की माला भी चढ़ जाएगी, श्राद्ध में नीचे उतर कर खीर पूरी तुम्हारे फोटो में चिपक जाएगी। ये तो सब कुछ होना है, सबके साथ होना है, पर मरने से पहले कोई अच्छा कर्म कर चलो, कुछ अच्छा। बाबा ने अगर अच्छा शरीर दिया है, थोड़ा सा धन दिया है, सत्कर्म कर चलो। जैसे दामोदर प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में ये शिव पुराण की कथा कही। छत्तीसगढ़ से, धनौरा से 500 लोगों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर दिव्य कथा का लाभ, ये जीवन का आनंद है, सुख है। और इसीलिए बाबा के धाम पर इतने बड़े बड़े टीन शेड प्रांगण बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आप लोग कथा कराने के लिए आए, कोई भी ब्राह्मण आपके साथ यहाँ कथा करने आए, कोई भी कथाकार यहाँ कथा करने आए, आप 100, 500, 1000 लोग आके कथा का आयोजन करते रहें और यहाँ कथा आपके माध्यम से होती रहे और आप लोग कथा का लाभ लेते रहें। कोई भी ब्राह्मण आए, कथा करे, आनंद ले और अपनी जिंदगी को सुख हो। ये जीवन का एक सुख है, आनंद, रसतत्व ग्रहण करते हैं। महाराज अंधकासुर ने जब देखा ब्रह्मा जी ने वर नहीं दिया ऐसा, तो भगवान से कहा कि मैं मरूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण। ठीक है, अंधकासुर को नहीं मालूम था कि मेरी माता भी है, वो तो समझ रहा था मेरी कोई माँ ही नहीं। माता पार्वती को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया था, तो शिवजी ने काल भैरव को प्रकट किया और अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर चले गए। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में देवरिद महादेव के पवित्र चरित्र का, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। चंद्र का काया का रोग, चंद्रदेव के काया के रोग को शिव जी ने समाप्त किया। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं शिव। इस पृथ्वी लोक का अगर कोई देव है तो वो देवादिदेव महादेव है। कहीं पर भी कैसे भी उसको पुकार लो, वो तुम्हारे सामने आ जाता है, किसी भी रूप में पुकार आए। महाराज आगे वर्णन आया, श्री सैलम पर षडानंद कार्तिक को रिझाने के लिए शिव पार्वती जी गए और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया तो ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए काशी विश्वनाथ हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लिंग स्वरूप में प्रकट हो गए, त्र्यंबकनाथ हो गए। रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर रख दिया, उठ नहीं पाए तो बाबा वैद्यनाथ बन गए। और वही बाबा वैद्यनाथ की पवित्र धरा पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड देवघर में समिति की कथा है। बहुत भाव से श्रवण करो, खूब आनंद से भक्ति के साथ 7 दिन तक रहकर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। झारखंड के आसपास में जितने शिव भक्त हैं, खूब वहां आकर 7 दिन तक भंडारे लगाओ, अन्नदान करो, लोगों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ। ये मौका बार बार नहीं मिलता। 7 दिन तक खूब सेवा, खूब सेवा। बाबा वैद्यनाथ नाम पड़ गया। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर नाथ बन गया। कृष्णेश्वर जैसे ही कथा श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हो गया। चंचुला शिवजी से प्रार्थना करती है कि मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाकर अपने पति के लोक में भेज दो।
शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, जो स्त्री जो पुरुष भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, जिस कामना से सुनेंगे, शिव कहते हैं कली काल में मैं उनकी वो कामना पूर्ण जरूर करूंगा, निश्चित। भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, उस घोर कलयुग में संसार के मनुष्य को शिव महापुराण की कथा तरण और तारण होगी। जिस भाव से सुनेंगे, धन संपदा वैभव संतान सुख नौकरी व्यापार व्यवसाय सब में सुख देने वाली होगी, आरोग्यता प्रदान करने वाली होगी। जो शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करेगा, भूमि को नमन करेगा, जिस कामना से आएगा, शिव कहते हैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव महापुराण की चंचुला खंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को चली गई। भगवान शिव जी ने अपने मस्तक के बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करा। शिव महापुराण की पोथी भगवान देवाधिदेव महादेव ने मस्तक ली। तुमरुका जी की यह पवित्र कथा चंचुला देवी के माध्यम से, ईश्वर गौरा जी के माध्यम से श्रवण करी। ये पवित्र कथा भाव से आनंद से यहाँ श्री दामोदर प्रसाद साहू जी परिवार, साहू परिवार धनोरा गांव छत्तीसगढ़ से आकर इन्होंने ये कथा का तत्व श्रवण करवाया। ऑनलाइन आप लोगों ने अपने घरों में रहकर ये कथा को श्रवण करा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सभी को जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण करा, जो कथा श्रवण करे। बाबा देवाधिदेव महादेव आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, सबके दुख समाप्त कर दे। शिव की करुणा आप सब पर। यह पवित्र कथा विराम ले रही है।